हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। आज की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं त्रुटियों के बारे में। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि त्रुटियां कौन कौन सी होती हैं, परम त्रुटि कौन सी होती है, अपेक्षित त्रुटि कैसे निकालते हैं, किस तरीके से हम उसके माध्य मान को निकालेंगे और माध्य परम त्रुटि क्या होती है, इन सब के बारे में हमने देखा था। आज हम अलजेब्रा ऑफ एरर्स पे बात करेंगे, मतलब त्रुटियों के संयोजन, उनके व्युत्पन्न, गुणन और भागफल, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले मान लो यदि दो राशियों का संयोजन किया जाए तो संयोजन करेंगे तो त्रुटियों का संयोजन ही होता है। तो सबसे पहला है त्रुटियों का संयोजन, पहला पॉइंट, ठीक है। किस तरीके से होगा त्रुटियों का संयोजन और व्युत्पन्न, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। ये तो हो गया संयोजन, और बी पॉइंट ले लेते हैं त्रुटियों का व्युत्पन्न, मतलब माइनस करना, इसको बोलते हैं व्युत्पन्न। दोनों के बारे में बात करेंगे। मान लो हमारे पास दो भौतिक राशियां, एक है x और एक y, सीधी सी बात है, इसमें और इसमें दोनों में सेम लेते हैं। हमारे पास दो भौतिक राशि है, एक है x, तो x का वास्तविक मान तो x दे रखा है और x में परम त्रुटि मान लेते हैं कितनी है, डेल्टा x। इस तरीके से ले लेते हैं कि हमारे पास एक भौतिक राशि है x जिसका वास्तविक मान है x और उसमें परम त्रुटि है डेल्टा x। इसी तरीके से दूसरी राशि लेते हैं y, y का वास्तविक मान लेते हैं y और उसमें परम त्रुटि कितनी मान लेते हैं, डेल्टा y। तो परम त्रुटि को किसी भी भौतिक राशि को लिखते हैं तो वो इसी तरीके से लिखा जाता है ना, त्रुटि के रूप में। ये बात मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी, जो आई बटन में जाके आप देख सकते हैं। अब यहां पे इनका योगफल करते हैं। देखो योगफल की बात करें तो योगफल करेंगे, तो योगफल करने से इन दोनों राशियों से हमें तीसरी राशि मिलती है z। तो z आती है x प्लस y, इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1। और मान लेते हैं कि इन दोनों में जब त्रुटियां दे रखी है डेल्टा x और डेल्टा y, तो इनकी योगफल में भी त्रुटि होगी, कितनी होगी, z, डेल्टा z। तो यहां से ये क्या बनेगी, z प्लस माइनस डेल्टा z। मान लेते हैं कि इसमें परम त्रुटि कितनी है, डेल्टा z, तो बराबर होगी x प्लस माइनस डेल्टा x प्लस में y प्लस माइनस डेल्टा y, ये होगी ना। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में जब दो राशियों का योगफल करते हैं, मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, तो दोनों राशियों के योगफल में, योगफल के कारण जो त्रुटि आएगी वो इन दोनों राशियों की अलग अलग परम त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है, ये ध्यान में रखना। तो इन दोनों के योगफल में जो परम त्रुटि होगी, योगफल में त्रुटि या योगफल में परम त्रुटि, वो इनकी अलग अलग राशियों के परम त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। तो डेल्टा z बराबर होगी वो प्लस माइनस डेल्टा x प्लस में डेल्टा y। इन दोनों राशियों के योगफल के परम त्रुटियों का योगफल कर दो, उसका मान किसके बराबर आ जाएगा, इनके योगफल में परम त्रुटि के बराबर होगा। क्लियर है? अगर तीन राशियां हो तो तीन की त्रुटि जोड़ दो, चार हो तो चार की जोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से व्युत्पन्न में करें तो व्युत्पन्न में भी क्या होगा, जब इन दोनों को घटाएंगे तो एक राशि z मिलती है x माइनस y, और इसको लिखेंगे तो कैसे आ जाएगा, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू, इसको लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, क्योंकि x को इस तरीके से लिख सकते हैं, माइनस में y प्लस माइनस डेल्टा y। इन दोनों का व्युत्पन्न में परम त्रुटि, जो व्युत्पन्न होता है, व्युत्पन्न, इसकी जो परम त्रुटि आएगी, व्युत्पन्न की परम त्रुटि, वो भी अलग अलग राशियों की परम त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। तो डेल्टा z बराबर होगी प्लस माइनस डेल्टा x प्लस में डेल्टा y। तो योगफल और व्युत्पन्न से हमें एक चीज समझ में आ रही है कि जब दो राशियों का योग या माइनस करते हैं, जोड़ना और घटाना करते हैं, तो उनकी जो त्रुटियां हैं, उनकी जो योगफल और व्युत्पन्न में त्रुटि आएगी, वो उनकी अलग अलग राशियों की त्रुटियों के परम त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। इस तरीके से हम इसको सोल्व करके निकाल लेंगे, ठीक है। सोल्व करने का तरीका बताओ किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पे हम डिराइव भी कर सकते हैं इसको। तो चलो मैं आपको डिराइव करके बताता हूँ, बहुत इजी मेथड है। और यहाँ पे डिराइव किस तरीके से होगा, चलो कर लेते हैं कि किस तरीके से आएगा। तो देखो, अब यहाँ से ऐसे तो लिख सकते हैं ना, जब इनका व्युत्पन्न करते हैं तो घटा के लिख सकते हैं, तो जोड़ते हैं तो जोड़ के लिख सकते हैं। तो क्यों ना इनको सही तरीके से लिखें त्रुटियों के रूप में, तो ये होगी। अब यहां से देखो z प्लस माइनस डेल्टा z, ये तो आएगा इधर, इज इक्वल्स टू, प्लस है तो इसमें ऐसे कर लें x डेल्टा, ये प्लस माइनस डेल्टा x है, इसको पीछे लिख लेंगे और प्लस y को इधर ले आते हैं, तो प्लस y प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस माइनस डेल्टा y, ब्रैकेट खोल दिया। x प्लस y को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस y को समीकरण 1 से z लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, इसको लिख देंगे z
समीकरण 1 से प्लस माइनस डेल्टा x प्लस माइनस डेल्टा y, z से z कैंसिल हो गया तो प्लस माइनस डेल्टा z किसके बराबर आ रहा है। तो यहां से हमें समझ में आ रहा है कि इसमें जो त्रुटि होगी वो अलग-अलग त्रुटियों के योगफल के क्या आ जाएगी, बराबर आ रही। परम त्रुटियों के योगफल, देखना स्टेटमेंट को ध्यान से सुनना, परम त्रुटियों के योगफल के बराबर। व्यवकलन में करते हैं तो व्यवकलन में देखो ये हो जाएगा z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर, यहां से ब्रैकेट खोलेंगे तो क्या बनेगा x प्लस माइनस डेल्टा x माइनस y, और ये साइन हो जाएगा चेंज, इस माइनस के कारण ऊपर माइनस नीचे प्लस डेल्टा y, इस माइनस को इसके साथ एडजस्ट कर दो तो z प्लस माइनस डेल्टा z इक्वल्स टू x माइनस y प्लस माइनस डेल्टा x, और इसको माइनस प्लस लिखो या प्लस माइनस लिखो, एक ही बात है, प्लस माइनस डेल्टा y ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये त्रुटि बहुत कम आती है, लगभग जीरो के आसपास रहती है त्रुटियां। अब x माइनस y को हम इक्वेशन फर्स्ट से, इस इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं, z, इसको z लिख देंगे, ये z इस z से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो यहां से क्या बन के आ रहा है, डेल्टा z बराबर आएगा प्लस माइनस बाहर आ जाएगा डेल्टा x प्लस में डेल्टा y। कभी ये मत कर देना कि यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस क्यों नहीं है, ध्यान में रखना, ये बहुत कम त्रुटि होती है, इसलिए इस साइन को हम वैसा वैसा रख सकते हैं, क्योंकि जीरो जीरो के आसपास होती है, 0.003, 0.004, 0.02 इस तरीके से होती है, तो जीरो के आसपास होने की वजह से इन त्रुटियों को ऐसे लिखा जाता है। तो यहां से क्या समझ में आया, चाहे योगफल हो चाहे व्यवकलन हो, योगफल तथा व्यवकलन की परम त्रुटि उनकी अलग अलग त्रुटियों के, परम त्रुटियों के योगफल के क्या होती है, बराबर होती है। ये तो आती है इसमें जब त्रुटियों का संयोजन और व्यवकलन करते हैं। अब गुणा और भाग पे बात करते हैं, किस तरीके से आएंगी त्रुटियां, तो चलो त्रुटियों का गुणन देखते हैं, गुणा और भाग दोनों पे बात करते हैं किस तरीके से आएंगे। तो यहां पर दो राशियां वही सेम x और y रखनी है, हमें गुणा करते हैं सी पॉइंट, त्रुटियों का गुणा करते हैं तो एक राशि वही है x x प्लस माइनस डेल्टा x, और दूसरी कौन सी है y y प्लस माइनस डेल्टा y। चलो गुणा कर लेते हैं, x into y ये किसके बराबर होगा, तीसरी राशि z के इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 1 करते हैं गुणा, तो इसमें परम त्रुटि डेल्टा z मान लेते तो क्या है, डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z, इसको ऐसे लिखेंगे इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x इनटू में y प्लस माइनस डेल्टा y लिख सकते हो, क्योंकि इन दोनों का गुणा एक तीसरी राशि बन जाती है। जब दो राशियों का गुणा करते हैं तो हमें तीसरी राशि मिलेगी, और तीसरी राशि में भी परम त्रुटि हमने कितनी मान ली, डेल्टा z। हमेशा किसी भी भौतिक राशि में जो त्रुटि मानी जाती है वो परम त्रुटि ही होती है, ये ध्यान में रखना, क्लियर है। अब यहां पर देखो करते हैं, तो अब इनका गुणा करोगे तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगा, देखो x y से गुणा हो जाएगा, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे, फिर इसका इससे गुणा करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ आएगी, निकाल नहीं पाएंगे। तो क्या करें, अब इसके लिए x को y से करेंगे तो वहां तो z कर देंगे समीकरण 1 से, लेकिन बाकियों में क्या करेंगे, एक बार x डेल्टा y के साथ रहेगा और एक बार y डेल्टा x के साथ रहेगा, तो त्रुटि के साथ में भौतिक राशि साथ में गुणा हो रही है तो नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए अपेक्षित त्रुटियां कहां मिलेंगी, तो z को बाहर निकालो, कॉमन z को बाहर निकालो तो क्या बनेगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z। क्यों, क्योंकि इस डेल्टा z को z से भाग दे दो, z से गुणा करो, गुणा वाला बाहर आ जाएगा और भाग वाला बट्टे में हो जाएगा। सेम थिंग इसमें करो, x कॉमन आ जाएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इनटू में y कॉमन ले लो, 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y, क्लियर। अब देखो x इनटू y ये हो जाएगा z इनटू में 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू x इनटू y, और इसको हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इनटू में 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y। तो देखो x y को इक्वेशन 1 से क्या लिख सकते हो, z, इस z से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में, ये भी मल्टीप्लाई में, बचा क्या हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस माइनस इसको इससे करोगे तो इसको इससे करोगे तो कितना आएगा, डेल्टा x अपॉन x, ठीक है। इसको इससे कर लिया, इसको इससे कर लिया, फिर इसको इससे करो तो प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y, और प्लस माइनस इसको इससे करेंगे तो डेल्टा x अपॉन x इनटू में डेल्टा y अपॉन y, ये वैल्यू आएगी, क्लियर है। अब देखना यहां पे मैंने क्या बताया, त्रुटि होती है बहुत कम होती है, मतलब लगभग जब हम बात करते हैं त्रुटि की, तो त्रुटि की वैल्यू आती है डेल्टा y होती है 0.002। मान लो वास्तविक मान है वो इसका 2 है, तो इसमें 2 का भाग देंगे, ये आ गया। अगर हम डेल्टा x की बात करें तो डेल्टा x कितना है, 0.003 मान लेते हैं, इसमें 3 का भाग देंगे, ठीक है। तो
इसमें भागने के लिए कितना आएगा 0.001 और ये आ जाएगा 0.001। अब मल्टीप्लाई करो, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करोगे इस पॉइंट को इस पॉइंट को, तो ये पॉइंट और भी आ गया, मतलब 0.00001 6 डिजिट के बाद में आता है पॉइंट। इसका मतलब ये इनका मल्टीप्लिकेशन करने पर वो राशि और भी जीरो के नजदीक जा गई, जीरो के और भी नजदीक चली गई, मतलब बहुत छोटी हो गई। तो इस राशि को हम क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। ये वाली राशि हमेशा क्या हो जाएगी, नेग्लेक्ट कर देंगे इसको, ठीक है, नेग्लेक्टेड हो जाएगी या नेग्लिजिबल हो जाएगी, नेग्लेक्ट कर देंगे और नेग्लेक्ट करके इसको यहां से हटा देंगे। तो हमारे पास में क्या बचेगा, ये टर्म्स और ये टर्म्स बचेगी। 1 को 1 से कैंसिल आउट कर देंगे, ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो यहां से क्या है, तो यहां से आएगा डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू प्लस माइनस बाहर आ जाएगा डेल्टा x अपॉन x प्लस में डेल्टा y अपॉन y। ये बन गया है। कौन सी त्रुटि होती है, आपेक्षिक त्रुटि। कौन सी त्रुटि होती है, परम त्रुटि में उसके वास्तविक मान का भाग लगता है तो उसे बोलते हैं आपेक्षिक त्रुटि। और आपेक्षिक त्रुटि तो योगफल और व्यवकलन में तो होती है परम त्रुटि का योगफल, लेकिन जब गुणा की बात करते हैं तो गुणा में कौन सी त्रुटि निकलती है, आपेक्षिक त्रुटि। कि दो राशियों के गुणन की आपेक्षिक त्रुटि उन दोनों राशियों की अलग अलग आपेक्षिक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। यहाँ पे कौन सी त्रुटि है, ये ध्यान में रखना, आपेक्षिक त्रुटि। जबकि योगफल और व्यवकलन में कौन सी त्रुटि आती है, परम त्रुटि। ये स्टेटमेंट बताऊंगा मैं आपको दोनों, ठीक है। अब आते हैं भागफल पे। चलो भाग पे आते हैं, तो ये चीज तो मैंने आपको करके दिखा दी ना, नेग्लेक्ट करने वाली चीजें। भाग पे आते हैं तो कैसे करेंगे, फोर्थ, यदि दो राशियां भाग के रूप में हो, जैसे z इक्वल्स टू x अपॉन y, कैसे करोगे, वही तरीका सेम मेथड लगाओ। सेम मेथड लगाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, z प्लस माइनस डेल्टा z इज इक्वल्स टू x प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन में y प्लस माइनस डेल्टा y। ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि ये राशियां देखो त्रुटि की फॉर्म में इस तरीके से दी हुई है, तो ये ऐसे लिख दी, ऐसे लिख दी। अब भाग दे नहीं सकते, हमें तो x अपॉन y बनाना है, तो इसमें से x कॉमन निकालो, इसमें y निकालो और इसमें z कर दो। तो यही तरीका सेम अपनाओ इसमें। तो क्या बनेगा, z कॉमन आएगा 1 प्लस में डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू x इनटू में 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x अपॉन में y इनटू में 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन में y। क्लियर है। अब यहां से ये कर दिया तो देखो x अपॉन y को क्या लिख सकते हो, z x अपॉन y इज इक्वल्स टू z, तो z से इसको कैंसिल आउट कर दो, इसको ये कैंसिल आउट हो जाएगा पूरा। तो बच के आएगा हमारे पास 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू, और यहां से बचेगा 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x। ये बट्टे में इसको ऊपर लेके आएंगे तो घात क्या हो जाएगी, -1। इसकी पावर कितनी है, 1 है ना, ऊपर जाएगा -1, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा y अपॉन y की पावर -1। ये देखो बाइनोमियल थ्योरम लगा सकते हैं। द्विपद प्रमेय क्या होती है, द्विपद प्रमेय, जब हम द्विपद प्रमेय की बात करते हैं तो ये होता है 1 प्लस x की घात -n होती है, तो -n से मल्टीप्लाई होकर 1 -nx बन जाता है। आया समझ में, क्योंकि ये द्विपद प्रमेय का फॉर्मूला इसी तरीके से खोला जाता है 1 प्लस x की पावर -n। क्लियर है। अब इसको भी ये -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्लस माइनस में बदल जाएगा और माइनस प्लस में, तो क्या बन के आएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल्स टू 1 प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x 1, फिर माइनस प्लस हो जाएगा डेल्टा y अपॉन y। तो एक ही बात है, ये तो वैसे ही बहुत कम वैल्यू होती है, तो माइनस प्लस लिखो प्लस माइनस लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चेंज कर देंगे, गुणा भाग कर लेंगे, गुणा भाग करेंगे तो 1 प्लस माइनस डेल्टा z अपॉन z आ जाएगा इज इक्वल्स टू 1 को 1 से करेंगे यही आएगा, इस 1 को इससे करोगे तो डेल्टा x अपॉन x, फिर इसको इससे करोगे तो माइनस प्लस डेल्टा y अपॉन y, और ये करोगे तो प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इनटू में डेल्टा y अपॉन y। ये वाला तो क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट। अभी बताया ना यहाँ पे देखो सेम थिंग आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है उसमें, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा, तो इसको तो कर दो नेग्लेक्ट। गया काम से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता है, भागने वाला उसको फटाफट, क्योंकि ये बहुत ही परेशान करेगा। तो प्लस माइनस आ गया बाहर, अंदर क्या बचा डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। सीधी बात, ठीक है। तो ये बातें हमें सीधी बात करनी है फटाफट, ये मुझे समझाना नहीं चाहिए था, लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया क्योंकि किस तरीके से आया। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा तो आपको सोचते रहोगे आया कैसे, आपको पता ही नहीं चलेगा। तो यहां पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म में निकाल के बता दिया पूरा कि इस तरह से होगा। तो भागफल होता है, वहां पर भी कौन सी त्रुटियों का योगफल आता है, देखो योग ही आता है, कभी ये मत कर देना
ये प्लस है ये माइनस कर दोगे, नहीं प्लस ही रहता है हमेशा, क्योंकि ये बहुत कम वैल्यू होती है इसलिए इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस करो माइनस करो तो यहाँ पे प्लस ही रहता है। ठीक है, ये इसलिए निकाली जाती है क्योंकि हम 12th लेवल पे पढ़ रहे हैं और यहाँ पे हमें कैलकुलेटर का यूज वर्जित है, क्योंकि एग्जाम में आपको कैलकुलेटर ले जाने नहीं देंगे, और कैलकुलेटर ले जाओगे नहीं तो हायर फॉर्मूले की तरीके से इसको करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब हम हायर इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, आप जाओगे ना आईआईटी के थ्रू या फिर ये अपने एंट्रेंस देके और एनआईटी या आईआईटी में एडमिशन लोगे तो वहां पर, और एक बात और बता देता हूँ, एयरफोर्स में जाने के बाद में आपको ये मत समझना कि वहां जाते हैं बस मेरे को आराम हो गया, कुछ आराम नहीं है भाई, 2 साल पढ़ाएंगे यही इंजीनियरिंग सिखाएंगे और नहीं आएंगे तो पीछे से पढ़ेंगे भी, क्योंकि वहां पे वो काम किसका है, डिफेंस का, फिजिक्स आनी चाहिए रे तो सीख लेना। ठीक है, तो यहां से देखो जब हम गुणा और भाग करते हैं तो त्रुटियों का, कौन सी त्रुटि निकलती है, अपेक्षित त्रुटियों का, अलग अलग त्रुटियों का योग है वो उस गुणन और भागफल की अपेक्षित त्रुटि के बराबर होती है। दोनों समझ गए, सीख गए। अब मैं स्टेटमेंट लिखता हूं यहाँ पे, ठीक है, आगे आपको समझ में, स्टेटमेंट पे बात करते हैं। स्टेटमेंट क्या है, अगर दो राशियों का योग या व्यवकलन करते हैं, यदि दो राशियों का क्या करेंगे, दो राशियों का योग या व्यवकलन, योग प्लस या माइनस, तो इस स्थिति में क्या होती है, परम त्रुटियों का योग होता है, परम त्रुटियों का योग। अब आपको एक चीज दिख रही होगी यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है आपको, फिजिक्स कोड, तो ये क्या है, YouTube सर्च में आप डाल दो #फिजिक्स कोड, डायरेक्ट मेरे वीडियो पे पहुंच जाओगे। गोल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपके जितने भी नेवी, एयरफोर्स, जेईई, नीट से रिलेटेड वीडियोस हैं, फिजिक्स से रिलेटेड, वो आप तुरंत वहां तक पहुंच जाओगे। क्वेश्चन के सेगमेंट होगा आपका, अलग से वीडियो आएगा, बताइए आपको। तो यहां से ये योगफल की बात होगी। गुणा और भाग की बात करें, जब दो राशियों का गुणा हो, क्रॉस एंड क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा तो कौन सी त्रुटियों का योगफल आएगा, अपेक्षित त्रुटियों का योग आएगा। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात को, हाँ या ना, अरे हाँ तो बोल दो, चलो कमेंट में लिख देना, अपेक्षित त्रुटियों का योग आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या करें, क्या ये 4 ही होते हैं अलजेब्रा, नहीं, पावर वाले भी तो होते हैं भाई साहब। चलो पावर वाला करते हैं, तो घात वाले करते हैं। यदि राशियां घात की फॉर्म में हो, घात की फॉर्म में पावर, तो किस तरीके से होंगी, ध्यान देना। मान लो एक राशि आपको दे रखी है z अक्ष की पावर m प्लस में y की पावर n, इस फॉर्म में पावर कहां जाएगी, तो इसका जो आप निकालोगे तो क्या करके निकालना होगा, आपको log लेकर निकालना होगा, क्योंकि पावर को एडजस्ट करने का तरीका एकमात्र log वाला ही है। n log n की पावर m करते हैं तो पावर कहां जाती है, भाग गुणा में आ जाती है ना। तो हमेशा ध्यान में रखना, त्रुटि से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पावर में आ रहा है तो उसका क्या लेना होगा आपको, log के बिना log आई, ये काम आपको करना ही होगा, है ना। log आई के बिना कर नहीं चलता है, और जब तक दोनों साथ में नहीं होंगे उनका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। तो हमेशा जब ये log रहेगा तो ये पावर वाला खेल कहां पे लगेगा, log आई में। ठीक है, यहां से करते हैं। अब इसका log लोगे, चलो log ले लेते हैं बोथ साइड, log z log x की पावर m अपॉन में y की पावर n ले लिया। log a अपॉन b क्या होता है, log a माइनस log a अपॉन b, log a माइनस log b, अरे ये फॉर्मूला मानती ना, log m अपॉन n इज इक्वल्स टू होता है log m माइनस log n, होता है कि नहीं है, अरे ये m लोगो n लोगो आ गया ना। तो ये देखो पावर बाद में हटेगी, पहले क्या है, पहले m अपॉन n की फॉर्म में, तो चलो करते हैं आगे। log की पावर log z है इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा log x की पावर m माइनस log y की पावर n। अब ये पावर वाला खेल है, देखो यहाँ पे log m की पावर n, तो पावर कहां जाती है, बाहर आ जाती है। चलो कर देते हैं, यहाँ ये हो जाएगा log z इज इक्वल्स टू घात आ जाएगा बाहर, देखो घात वाला फंडा यहाँ पे लगेगा ना, तो m log x है माइनस n log y, ये आ गई। अब क्या कर रहा है, अब log को हटाने के लिए, log पहले ले तो लिया, अब इसको हटाओगे, क्यों, पहले आदमी इकट्ठे तो कर लिए, अब हटाने पड़ेंगे, तो हटाने के लिए क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और डिफरेंशिएट विद
विद रेस्पेक्ट टू, अब करेंगे वो इसी के टर्म्स में। चलो log z का अवकलन करते हैं, तो log z का अवकलन क्या होता है 1/z इनटू, अब इस टर्म का भी करना होगा, तो यहां पे क्या है dz, क्यों ये तो log का ही तो होगा 1/z, अब अंदर वाले z का करेंगे तो इसका अवकलन क्या होगा dz, अवकलन को d से तो लिखते हैं, इधर करेंगे तो देखो ये भाग है ना, ये हमेशा भाग की तरफ आती है तो ये मोड में ही आती है, और जब भी इसका अवकलन करते हैं तो प्लस माइनस में वैल्यू आएगी, तो यहां पर भी क्या होगी प्लस माइनस में वैल्यू रहेगी, ठीक है, प्लस माइनस घात होती है तो हमेशा मोड उसका मापांक ही लेना है, माइनस है तो प्लस बना दो और प्लस है तो माइनस नहीं बनानी, प्लस ही रखनी है, ठीक है। तो ये प्लस है, इसका करेंगे 1/x dx, फिर माइनस प्लस, क्योंकि प्लस माइनस होता है लेकिन उस माइनस की वजह से क्या आ गया माइनस प्लस, कोई बात नहीं, ये लो मोड है, इसका मापांक ले लिया इनटू y का अवकलन करोगे log y का 1/y और y का dy, अब इसको क्या लिख दो ऐसा dz अपॉन z, ऊपर वाले से गुणा हो जाएगा ना, प्लस माइनस m का मोड इनटू में dx अपॉन x प्लस माइनस नहीं माइनस प्लस, कोई बात नहीं, छोटा मोटा खेल, एंड ये हो जाएगा dy अपॉन y। अब देखो जब हम अवकलन करते हैं तो अगर आंशिक अवकलन किया जाता है तो d अवकलन होता है ना, d दार्शनिक अवकलन वो आंशिक में डेल्टा में बदल जाता है, और डेल्टा को लिखते हैं त्रिभुज से, तो dz को डेल्टा z लिख दो ना, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब, कर दोगे, ये लो आगे चलो, तो मॉड ऑफ m और ये हो जाएगा डेल्टा x अपॉन में x, फिर माइनस प्लस को उल्टा पुल्टा कर दो, क्योंकि बहुत कम वैल्यू होती है, देखो अपेक्षित त्रुटि आ रही है, अगर देखोगे ना तो डेल्टा y अपॉन y ये समझ में आ रही है कि क्या है, कौन सी त्रुटि है, अपेक्षित जो बताई थी। तो इस कंडीशन में क्या आ रही है, यहां से देखो कॉमन करोगे प्लस माइनस बाहर निकालोगे, तो डेल्टा z अपॉन z कि जब घातों के रूप में होती है कोई भी टर्म्स, तो उस टर्म में कौन सी त्रुटि आती है, अपेक्षित त्रुटि है, तो वो बट्टे वाली ना, कोई चेंज थोड़ी है, तो इसमें आएगी अपेक्षित त्रुटि, और किसके बराबर होती है प्लस माइनस डेल्टा m, उन सभी टर्म्स की अपेक्षित त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है, लेकिन जो घातें होती है ना जिसकी, उस घात से उसको अपेक्षित त्रुटियों को मल्टीप्लाई करते चलते हैं, तो घातों के रूप में होगी तो क्या होगी कि घातों के रूप में कोई भी टर्म्स होगी उसमें अपेक्षित त्रुटि उन सभी राशियों की अलग अलग अपेक्षित त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी, लेकिन बशर्ते अगर घात सिंगल है तो 1 से मल्टीप्लाई कर दो, अगर घात सपोज करो, अब देखो इसको भाग वाले बना सकते हैं, m का मान मान लो 1 है और n का मान 1 है, तो x अपॉन m भागफल वाला बन गया ना, तो 1 से गुणा करो, 1 से गुणा करोगे तो वही आ रहा है ना, डेल्टा z अपॉन z बराबर डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y, सीधी बात। तो जब घातों की फॉर्म में हो तो क्या करनी है, घातों से गुणा कर दो, अब जरूरी नहीं है प्लस की घात आ रही है, प्लस की घात और प्लस और माइनस की घात आ रही है तो भी क्या होगी प्लस, मोड इसलिए लगाए क्योंकि माइनस घात को भी वो क्या बदल देता है प्लस में, तो ध्यान रखना कि नीचे टर्म्स होती है उसको आप ऊपर लेके जाते हो ना तो वो माइनस घात बन जाती है, और माइनस घात को भी किसमें लेना है प्लस में लेना है, ये गलती कभी मत करना। तो यहां से आपको मैंने बता दिए हैं, एक और टर्म्स और बता देता हूं, अगर मान लो छठी टर्म्स मान लो कोई भी राशि आपको ऐसे दे रखी है log x, log की फॉर्म में दे रखी है, अब ये log लिया मैंने log बेस 10 मान लो चाहे log बेस e मान लो, दो बातें होती है ना, एक होता है log बेस 10 और एक होता है log बेस e, तो log बेस 10 का मतलब और log बेस e अलग होता है, अगर e बेस को 10 में बदलोगे तो किससे गुणा करना होता है 2.303 log बेस 10 हो गया, किससे मल्टीप्लाई करना होता है 2.303 से मल्टीप्लाई करना होता है, तब जाके log बेस 10 में बदलता है। तो यहां पर जब log की टर्म में दे रखी है ना log x या फिर log x, तो इसमें भी कौन सी त्रुटियां निकलती हैं, निकाल लो, अपेक्षित ही निकलेगी, कोई गलती नहीं होगी कि इस टर्म की अपेक्षित त्रुटि की क्या होगी, सीधी बात है, कर लो रे, log वाले क्या तो डिफरेंशिएशन दो ना ऐसे, या फिर आपको पावर की फॉर्म में दे रखी है, ऐसे दे रखी है कोई भी z x की पावर n अकेली, तो एक ही बात है, दुकेली नहीं दे रखी, अकेली दे रखी है तो वही आएगी, क्या आएगी अपेक्षित त्रुटि, डेल्टा z अपॉन z और मोड ऑफ n मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल्टा x अपॉन x से, तो इस तरीके से हम कोई भी त्रुटि निकाल सकते हैं। तो ये अभी हमने बात करी है वो क्या है त्रुटियों में अलजेब्रा इन एरर्स, ठीक है। अब त्रुटियों से रिलेटेड न्यूमेरिकल करना है, तो न्यूमेरिकल को कैसे करें, पहली बात तो एक बात सुन लो कि जब भी आप त्रुटियों के क्वेश्चन करोगे तो सार्थक अंक का जरूर ध्यान रखना है, बिना सार्थक अंक करोगे तो गलतियां
होने के चांसेस बढ़ेंगे। तो सार्थक अंक में ही आपके आंसर आने चाहिए। तो ध्यान रखना ये बातें, क्योंकि क्वेश्चन बिना सार्थक अंक के कभी नहीं कर पाओगे। तो चलो एक क्वेश्चन का सेक्शन लेते हैं कि त्रुटियों में किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अभी स्टार्ट करते हैं। अब देखना बोर्ड पे दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, एक ये रहा, एक दोनों क्वेश्चन एरर के। अब दोनों डिफरेंट टाइप के हैं क्वेश्चन, दोनों को सोल्व करते हैं किस तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक चालक कार में धारा दे रखी है 2 ± 0.1 एम्पीयर। देखो मैंने क्या बोला, कोई भी भौतिक राशि दे रखी होगी वो उसके वास्तविक मान और त्रुटि के रूप में दे रखी है ना। इसका मतलब ये जो त्रुटि होगी वो कौन सी त्रुटि होती है इसमें, परम त्रुटि। तब चालक के सिरों पर V वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। तो विभवांतर भी दे रखा और धारा भी दे रखी है। तो फटाफट जो जो दे रखा है लिख लो। देखो आपको I दे रखी है 2 ± 0.1, ये एम्पीयर में दे रखी है। अब यहाँ पे अगर कंपैरिजन करोगे तो ये वाला इसका वास्तविक मान होगा, ये वाली क्या होगी इसकी त्रुटि डेल्टा I। क्लियर है, क्योंकि ये I ± डेल्टा I के रूप में लिखी जाएगी। ठीक है, अगर वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज हमें दे रखा है ±0.5 वोल्ट। तो इसमें भी वही है, सेम ये होगा V वोल्टेज प्लस माइनस, और ये क्या होगा डेल्टा V की वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, तो विभवांतर उत्पन्न हो जाता है तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। ओम का नियम से प्रतिरोध कैसे निकालते हो, R = V/I, R = V/I, ये प्रतिरोध होता है क्या, क्योंकि V बराबर होता है IR। तो सबसे पहले देखो ये भौतिक राशि, दो भौतिक राशियां एक दे रखी है हमें I और एक V। दोनों भौतिक राशियां किस फॉर्म में, भागफल की फॉर्म में। और भागफल में तो दो राशियां जब भाग के रूप में होती है तो कौन सी त्रुटियां निकलती हैं, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, जब दो राशियां भागफल के रूप में हो तो उसकी त्रुटि कौन सी निकलेगी, उसकी आपेक्षिक त्रुटि निकलेगी। और आपेक्षिक त्रुटि दोनों अलग अलग राशियों की आपेक्षिक त्रुटियों के योगफल के बराबर होती है। तो हमें यह पता है कि अगर इसमें हम एरर निकालेंगे तो एरर कौन सी होगी, डेल्टा R/R आएगी डेल्टा V/V प्लस में डेल्टा I/I, और ये प्लस माइनस के रूप में ये एरर निकलेगी कि नहीं निकलेगी, ये हम यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर दूसरी बात, अब जब हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है तो प्रतिरोध भी एक टर्म होगी अलग से। तो प्रतिरोध ज्ञात करेंगे, वो प्रतिरोध इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R ± डेल्टा R। तो अब यहां से देखो ये वाला R होगा वो तो क्या होता है इसका वास्तविक मान, और वास्तविक मान हमेशा किससे निकाला जाता है, वास्तविक मानों से। तो वास्तविक मान के लिए फॉर्मूला ये, तो वास्तविक मान वोल्टेज कितना है 4 में भाग दो कितने का, इसका वास्तविक मान कितना है 2 का भाग दोगे तो 2 आ जाएगा। ठीक है, ये तो आ गया इस R का मान। अब बात आती है डेल्टा R की वैल्यू। डेल्टा R की वैल्यू मिलेगी यहां से, ये त्रुटि निकालते हैं। तो चलो निकालते हैं, डेल्टा R/R = डेल्टा V/V। डेल्टा V की वैल्यू कितनी है, ये 0.5, तो 0.5/4 प्लस डेल्टा I की वैल्यू कितनी है 0.1/2। तो 0.5 में 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, इसकी वैल्यू आएगी 0.1 भाग दिया 10 आएगी तो 2 फिर 5, 0.125 प्लस में इसमें लोगे तो कितना आएगा, तो 0.1 में जाता नहीं है 0.5, कितनी आएगी इसमें तो आएगी 0.125 और इसमें आएगी 0.05। दोनों को जोड़ो इसमें ऐड करेंगे तो ये वाली वैल्यू नहीं आती है। क्या ऐड देखो 1 इसके नीचे आएगा तो ये वैल्यू आएगी 0.175 आती है। ये थोड़ा सा ध्यान में रख लेना, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी तो वो सुधार लेना। अब ये डेल्टा R की वैल्यू आ रही है, तो डेल्टा R/R की वैल्यू आ रही है 0.175। R की वैल्यू जब मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा R = 0.175 इनटू में, और R की वैल्यू कितनी है 2 ओम। तो 2 ओम यहां पे रखेंगे, 0.175 इनटू 2 कितना आ जाएगा 0.3435 आ जाएगा। तो डेल्टा R की वैल्यू आएगी 0.35, और इसका राउंडिंग ऑफ करोगे तो राउंडिंग ऑफ करने के बाद में वैल्यू आएगी 0.4। ठीक है, 0.4 आ रही है डेल्टा R करंट त्रुटि, और इसका वास्तविक मान आ रहा है 2 ओम। तो हमारा R हो जाएगा R ± डेल्टा R। इसकी वैल्यू प्रतिरोध कितना आ जाएगा 2 ± 0.4 ओम। ये हमारा एग्जैक्ट आंसर हो। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, ये वाला आना चाहिए। तो ये थोड़ा सा सुधार देना था। दूसरे क्वेश्चन पे, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक भौतिक राशि P वो 4 अन्य राशियों पर इस प्रकार से निर्भर कर रही है। ठीक है, P है a³ b√c/d/, इन पे निर्भर कर रही है। और तो इनमें हमें क्या निकालनी है, P में परसेंटेज एरर निकालनी है, और इन सभी राशियों में अलग अलग हमें परसेंटेज एरर प्रतिशत त्रुटि दे रखी है। अब प्रतिशत त्रुटि दे रखी है तो प्रतिशत त्रुटि कहां से निकलती है, अपेक्षित त्रुटि से।
याद होगा वीडियो, आई बटन में जाओ और आई बटन में जाके उस लेक्चर नंबर 3 या 4 जो भी है उसको देखो, आपको समझ में आएगा कि प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए अपेक्षित त्रुटियों को 100 से गुणा करना होता है। तो क्यों ना हम अपेक्षित त्रुटि निकाल लें। और हमें पता है कि इस तरीके से जब कोई राशि होती है, मान लो इसका सॉल्यूशन लें, तो अभी देखो एक राशि है p a क्यूब b अपॉन में अंडर रूट c, तो c की घात कितनी कर देंगे बटा 2 और d की घात कितनी हो जाएगी 1, सीधी सी बात है। इस तरीके से कोई राशि हो तो उनकी अपेक्षित, मैंने क्या बोला, भागफल और बट्टे में हो, घातों के रूप में राशि हो, तो उनकी अपेक्षित त्रुटि अलग अलग अपेक्षित त्रुटियों के योगफल के बराबर होगी। अगर घाते हैं तो घातों से क्या हो जाएगी गुणा, धनात्मक घात है तो भी प्लस और माइनस है तो भी प्लस, मोड लगता है ना, तो इसकी टर्म क्या बनेगी, तो डेल्टा p अपॉन p बराबर होगी प्लस माइनस, इसकी घात कितनी है 3 इंटू में डेल्टा a अपॉन a प्लस b की घात है 1 इंटू में डेल्टा b अपॉन b प्लस c की घात है 1/2 इंटू में डेल्टा c अपॉन c और प्लस में इसकी घात है 1 तो डेल्टा d अपॉन d। ये वैल्यू है सेम एग्जैक्ट। अब देखो आप कैसे भी कर सकते हो कि c की घात -1/2 ऊपर ले जाओगे, लेकिन फिर भी -1/2 पे मोड लग के क्या बनेगी प्लस, d की घात -1 ऊपर लेके जाओगे तो फिर भी क्या बनेगी +1, तो ये 1 आ जाएगा। अब यहां पे हमें क्या चाहिए, p में जो परसेंटेज एरर निकालिए, तो ये p में अपेक्षित त्रुटि है 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज एरर पता लग जाएगी, तो 100 से गुणा करोगे तो कितनी हो जाएगी डेल्टा p अपॉन p इनटू में 100%, तो इसको भी दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो प्रत्येक में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा, इससे में 100 मल्टीप्लाई होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, इससे भी होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 इंटू में डेल्टा a अपॉन a इंटू में 100%, ठीक है, फिर प्लस में 1 इंटू में डेल्टा b अपॉन b इंटू में 100%, सीधी सी बात है 100 से करोगे तो सबसे गुणा होगा, प्लस में 1/2 डेल्टा c अपॉन c इंटू में 100%, या लेंगे प्लस में डेल्टा d अपॉन d इंटू में 100%, यानी अब ये क्या है, प्रतिशत त्रुटि है, तो लिखो इनके मान दे रखे, तो इस ये तो हमें फाइंड आउट करनी थी, तो प्लस माइनस 3 गुणा में a में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 1 प्लस 3 एकम 3 कितना हो जाएगा 3, b में प्रतिशत त्रुटि कितनी है 3 प्लस में c में प्रतिशत त्रुटि कितनी है, तो 1/2 इंटू में 1/2 इंटू में c में कितनी है 4, ये लो 4 प्लस में d में कितनी दे रखी है, d में 2 दे रखी है, इसको कर लो 3 3 6 6 2 6 2 कितनी हो जाएगी, ये 4 ही दे रखी है क्या, 1 3, ठीक है सही है, कोई दिक्कत नहीं। a में दे रखी है 3, तो 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, b में दे रखी है 3, तो b में 3 दे रखी है, b की घात सिंगल है, इसमें 1/2 है तो 4 है, तो ये 2 हो जाएगी, तो 2 2 4 और 3 और 3 6 6 क्या 10% आंसर, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से हम त्रुटि से रिलेटेड क्या निकाल सकते हैं, क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हैं, और भी क्वेश्चंस होंगे त्रुटि से रिलेटेड और इस चैप्टर में रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होंगे वो मैं आपको डिस्कस करूंगा। कमेंट सेक्शन खुला, कमेंट सेक्शन में कोई भी क्वेश्चन डालिए, और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाकर आप मुझसे जुड़ सकते हैं डायरेक्टली, और वहां पे मैं आपको क्वेश्चन का एक पूरा सेक्शन प्रोवाइड करूंगा एज ए नोट्स, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना गाइस, और वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, वहां पे पहुंच जाना और मेरे से जुड़ जाना डायरेक्टली।